जीवन मंगलमय हो। पंडित कृष्णदत्त बाहर गए हैं, उनकी पत्नी सुंदरी घर में है। नारद जी द्वार पर निकलते हैं, सुंदरी देखती है। तेहि दिन तेहि पुर नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, रामचरित गावत हरसाई, और तेहि द्वारे हुई निकसे जाई। हाथ में बीड़ा है, सिर में तिलक लगा हुआ है, राम का गुणगान करते हुए नारद जी जा रहे हैं। सुंदरी देखती है, तुरंत उनको बुलाकर लाती है, बिठाती है, चरण पखारती है, आरती वंदन करती है और कहती है, प्रभु आपके लिए भोजन तैयार करूं। धूप दीप आरती उतारी, कही भाग्य है आज हमारी, मुनि आज्ञा लय पाक बनाई, और कहो स्वामी चली भोग लगाई। नारद जी से आज्ञा लेकर के भोजन बनाया। नारद जी ने भोजन प्रेम से ग्रहण किया। नारद जी जब हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके बैठ गए तो सुंदरी से कहने लगे, धन्य तुम्हारे मात पितु चीन्हा, लखी नारद बोले अनुरागी, सुंदरी बात करन तब लागी, धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोखि जन्म तुम लीन्हा। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनके कोख से तुम्हारा जन्म हुआ, इतनी भक्ति है सुंदरी तुम्हारे पास में। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या चा वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, पिता धन्य है, गोत्र धन्य है, कुल धन्य है, वो धरती धन्य है जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म हो जाता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं वो माँ की कोख धन्य है जिसके द्वारा गुरु भक्त का जन्म होता है। धन्य मातु पितु तुम जिन चीन्हा, जिनकी कोखि जन्म तुम लीन्हा, धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु धन्य है जिन्होंने तुमको संत की सेवा करना सिखा दिया। सुंदरी ने कहा, मैंने तो गुरु बनाया ही नहीं, मैं तो अपने मन से सोचकर सेवा कर देती। इतना सुनकर के नारद को दुख हुआ। उन्होंने जो भोजन खाया था उसको उल्टी कर दिया तो सुंदरी दुखी हो गई। उसने कहा, क्यों महाराज उल्टी किया? अरे बोले, निगुरा के घर भोजन करने से पाप लग जाता है, इसलिए मैंने उल्टी कर दिया। सुंदरी ने कहा, तो मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, आप तो संत हैं, लाइए आप ही दे दीजिए। नारद ने कहा, स्नान करके आइए। सुंदरी ने कहा, स्नान करने जाऊंगी, टाइम बर्बाद हो जाएगा, सुबह नहा चुकी हूँ। ठीक है, अभी दे दो आप। बार बार क्या नहाना? असली स्नान तो सत्संग और ज्ञान की गंगा में होती है। पानी में मछली तो हर समय 24 घंटे रहती है, लेकिन उसके शरीर की बदबू तो दूर होती ही नहीं है। याद रखना, असली स्नान तो ज्ञान की गंगा में स्नान होती है, और वही स्नान है नारद जी मुझको कराइए। जल के स्नान में क्या रखा है? ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। अब जनि देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी, प्रथम जाय की जय स्नाना, सुंदरी कहा बचन पर माना। सुंदरी ने कहा, स्नान करने में नहीं जाऊंगी, प्रभु आप गुरुमंत्र दीजिए। तो नारद जी प्रसन्न हो गए और गुरुमंत्र सुना रहे हैं। राम चरण पंकज चित दीन्हा, जिहते होत पाप सब छीना, सुनत वचन मुनि अति सुख पावा, तुलसी माल कंठ पहिरावा। माला पहना दिया, गुरुमंत्र सुना दिया। बिन गुरु दीक्षा या फल सबे, जप तप होम क्रियादि, ज्यों पाहन में बीज बे, उपजय ना फल बाद। जैसे पत्थर पर बीज बोने से उसमें ना अंकुरण होता है, ना वृक्ष बनता है, ना फल आते हैं, ऐसे बिना गुरु दीक्षा के जप तप होम क्रिया आदि करने से उसका कोई फल नहीं होता। नारद जी गुरुमंत्र देकर के विदा हो जाते हैं। सुंदरी का पति आता है,
बहुत गुस्सा हो जाता है कि अरे कंठी कैसे पहन लिया तूने, बिना मेरे से पूछे क्यों पहना माला, अरे क्या बात करती हो। ऐसा पति नाराज हो गया। कुछ पति ऐसे होते ना, बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते, वे कहते हैं कि सांस लेना भी तो पूछ कर लेना। अरे इतना प्रतिबंध मत रखो महाराज, थोड़ा जीने दो। इसलिए लोग बेटियों को गुरुमंत्र नहीं दिलाते हैं, सोचते हैं इसका पति कहीं कृष्णदत्त जैसा मिल गया, खामखा झंझट होगा। और मैं बेटियों को गुरुमंत्र दे देता हूँ कि तुम गुरुमंत्र लो। आजकल तो बेटियों का ही राज्य रहेगा। हाँ, मात्र सत्ताक शासन आने वाला है, माताओं का शासन रहेगा। बेटी गुरुमंत्र लेकर जब पहुंचेगी ससुराल को, भक्ति और सत्संग के प्रभाव से सबको आनंदित कर देगी। इसलिए बेटियों को गुरुमंत्र लेना चाहिए, बेटों को भी लेना चाहिए। जब कृष्णदत्त नाराज हुए, कृष्णदत्त ने कहा कि ही के कहे लीन तई माला, जान परा पहुंचा तो काला। किसके कहने से तुमने माला पहनी, लगता है तेरा काल आ गया। अब ते तोर चाहस जो प्राणा, ना ही तो कटी हूँ शीस कृपाना। अगर प्राण चाहती है, जिंदा रहना चाहती तो कंठी तोड़ के डाल दे उधर, नहीं तो तलवार से तेरा शीस काट दूंगा। तो सुंदरी मुस्कुराती है, पति की बात को सुन करके और उत्तर क्या देती है। सुनी सुंदरी बोली जोरी, और सुनो प्राणपति टेक जो मोरी। हे प्राणपति, आप मेरे प्राणपति हो, प्राण ले सकते हो। हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी टेक सुनो, संकल्प सुनो, मेरा प्रण सुनो। चहो तन टोक टोक करी डारो, भावई अनल माही यही जारो। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे इसको आग में जला दो, और चाहे धरती खोद तो पि बरु देहू, और तजहू न राम ही प्रण मम एहू। लेकिन भक्ति का प्रण मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप इसको आग में जला दो, चाहे धरती में गाड़ दो, चाहे मार डालो, कुछ करो। जब ये सुना, पंडित कृष्णदत्त सोचने लगे। असे अबला के वचन सुनी, सुनी गुजर हो चुपाए, काढ़ देओ तो जग हंसे, मारे हत्या आए। अगर घर से निकाल दो जगत हंसेगा, मार डालो तो नारी हत्या का पाप लगेगा। अब क्या करूं, ऐसा लफड़ा फंस गया, नारद कहाँ से आ गया, मेरे घर में बवाल बना दिया, ऐसा सोचने लगे। लेकिन अब आगे की कार्रवाई प्रारंभ होती है। सुंदरी प्रेम से भोजन बनाती है, कृष्णदत्त को परोस करके दूर से थाली बढ़ा देती है। जूठन जो बचती है पशुओं को खिला देती है, स्वयं उनकी जूठन पहले खाती थी, अब खाना बंद कर देती है। पंडित कृष्णदत्त को मन में दुख लगता है कि अरे जो हमारी जूठन नित खाई, सो अब दूर से देते बढ़ाई। यही मेरी पत्नी मेरी जूठन रोज खाती थी, अब दूर से थाली बढ़ा देती है। अब जूठन खाना तो अलग है, जूठन छूना नहीं चाहती। अब की ऋषियाँ मई मम धामा, हम हूँ गुरु सुमिरौ हरि नामा। अब की ऋषि नारद जी आ जाएंगे तो मैं भी गुरु बना लूँगा और इन्हीं के जैसा हो जाऊँगा, पति पत्नी एक जैसे रहेंगे। गुरु थोड़ी देर के बाद नारद जी आ जाते हैं। नारद जी से निवेदन करते हैं कि गुरु मंत्र दीजिए। नारद जी कहते पंडित कृष्णदत्त तुम स्नान करके आइए। कृष्णदत्त स्नान करने जा रहे हैं, रास्ते में दूसरे पंडित जी मिल जाते हैं। पूछा कृष्णदत्त तुम आजू, हर बर चलत कौन बड़ काजू। दूसरे पंडित जी ने कहा आज जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो पंडित जी? अरे बोले गुरु मंत्र लेना है आज, इसलिए जल्दी स्नान करने जा रहा हूँ नदी पर। कृष्णदत्त पंडित ते भाखा, गुरु दीक्षा की है अभिलाषा। तब पंडित बोले बचन, कृष्णदत्त सुन ले हो। और यह मृत पक्ष कुंवार है, गुरु दीक्षा जन ले हो। अरे पंडित जी ये कुंवार है, पितरपक्ष है, मृत्यु पक्ष महीना है, इसमें गुरु दीक्षा नहीं लिया जाता है। शुक्ल पक्ष कार्तिक में लेना चाहिए गुरु दीक्षा। कार्तिक शुक्ल पक्ष शुभ मासा, तब होयो तुम हरि के दासा। बुद्धि बदल गई,
वापस लौट आए, स्नान नहीं किया। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? बोले आपकी दुआ। क्या हुआ? अब गुरुमंत्र कार्तिक शुक्ल पक्ष महीने में लूंगा, आप जाइए नारद जी। नारद जी चले गए। इधर कार्तिक आया भी नहीं, दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। ताकि अवधि न पहुँचन पाई, बीचन काल दोहन लियो खाई। दोनों को काल ने मारकर खा लिया। पल पहाड़ की खबर नहीं, धौया में का होए। आगे की आशा करते, काल हंसे मुख मोह। एक पलक की तो जिंदगी की खबर नहीं है। लोग कहते बुढ़ापे में गुरुमंत्र लेंगे तो काल मुंह घुमाकर पीछे मुड़ करके हंसता है कि अरे बुढ़ापे, हम तो 2 दिन बाद तुमको मारने वाले हैं, तुम कहाँ बुढ़ापे की बता रहे हो, 20 साल बाद लेंगे गुरुमंत्र। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस नितिन जी, विपिन का। उधमापुर के आयोजक भक्त जाएगी चलते चलते, इधर आओ। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्रीमती बिंदु वर्मा के बड़े पुत्र आप हैं श्री विपिन वर्मा जी। नितिन वर्मा भी नाम, अकेले आए और उनके चाचा लोग आए हुए। वाह! सभी परिवार को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। जिस गांव से मैं यहाँ आया हूँ, आपने मेरा प्रोग्राम उधवापुर में करवाया था। इनके लिए एक बार ताली बजाते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओहो, साथ बार बार आऊंगा, नहीं 1000 बार आऊंगा। किसी का। आपके क्षेत्र में आना है हम। इतना जल्दी तुम भी 50 साल और जियो और मैं भी 51 साल और जीऊं, तुमको मार कर मरूं। तुम्हारे बच्चों को भी सत्संग सुनाऊं। स्वस्थ होकर तुम जियो, मस्त होकर तुम जियो, हम भी स्वस्थ होकर जिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मैं तो कहता हूँ बार बार आऊंगा, लेकिन कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? कोई बुलाएगा? तुम लोग बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हैं? कहा बुलाएंगे? हाँ, जब बुलाओगे तुम चले आएंगे हम। जब बुलाओगे तुम चले आएंगे हम। कराओगे सत्संग सुनाएंगे हम। ज्ञान की धारा में मिट जाएगी गम। कर चले हम सलाम, आखिरी आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है आखिरी। दोनों की मृत्यु हो गई। सूत जी से पूछा सौनक जी ने, दोनों जब मर गए तो मरकर कहाँ गए? कहे सौनक मुनि कहाँ बखानी, तनु तज गए कहाँ दो प्राणी। कहाँ सूत सुंदरी दुज नारी, चढ़ विमान हरि लोक पधारी। जो सुंदरी थी, भक्ति करने के कारण उसका पुण्य इतना एकत्र हो चुका था कि हरि के विमान में चढ़ करके
भगवान के लोक में पहुंची और भगवान ने उसको सुंदर कन्या के रूप में राजा चंद्रसेन के यहाँ जन्म दिया। और वो पंडित जी जो गुरुमंत्र नहीं लिए हुए बोले वह एक जंगल में हाथी के बच्चे के रूप में जन्म ले चुके। थोड़े दिन बाद वो हाथी का बच्चा भी राजा चंद्रसेन के यहाँ जहाँ वो कन्या जन्मी है वहीं पर जाकर वे रहेंगे। ऐसा हो राजा चंद्रसेन के यहाँ सुंदरी कन्या के रूप में जन्म लेती है। कृष्णदत्त हाथी का शरीर पाते हैं। अभी विचार कर सकते हो, भक्ति करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो हाथी का जन्म मिलेगा। कितने लोग तो इसी जीवन में हाथी हैं, हाथी से कम ही नहीं, बहुत मत वाले। और कितने लोग तो हाथी पूरे गधा है, दुलत्ती ने चौलत्ती झाड़ा था, कोई शांति नहीं। अरे हाथी, ये 4 पैर का हाथी ही केवल हाथी नहीं होता है, जिसके मन में मतवालापन मचा हुआ है वो जिंदगी में मनुष्य के रूप में भी हाथी ही है। मतवालापन मिटाता कौन है? सत्संग और गुरु भक्ति ही तुम्हारा मतवालापन, उतावलापन, चंचलपन मिटा देती है और महान सरल कोमल बालक बना देती है। उसका नाम भक्ति है। पंडित कृष्णदत्त मर करके हाथी बन जाते हैं। वो हाथी का बच्चा पकड़कर राजा चंद्रसेन के द्वार पर आता है। हाथी का बच्चा जब अपनी पत्नी को देखता है, सुंदरी को, समझ जाता है ये मेरी पूर्व जन्म की पत्नी। सुंदरी भी देखती है हाथी को, समझ जाती है मेरे पति देव रह चुके। सुंदरी का मन दुखी हो जाता कि जो मेरा पति इतना सुंदर था हाथी बनकर पैदा हुआ, अब क्या करूं। राजा चंद्रसेन ने कन्या का विवाह करने के लिए स्वयंवर की रचना किया तो हाथी दुखी हो गया। सोचने लगा कि अब मेरी पत्नी को कोई दूसरा पत्नी बनाकर ले जाएगा, इससे पहले मैं मर जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं देख नहीं सकता इस बात को। तो उसने चारा खाना छोड़ दिया। बहुत वैद्यों ने इलाज किया लेकिन हाथी नहीं ठीक हुआ। तो कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं हाथी को चारा खिला दूं? बोले खिला दो बेटी, बहुत कीमती हाथी है। कन्या हाथी के पास जाती है और पूछती है कि ये मेरे प्रियवर पति देव, तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। हे पति जी, तब तो कार्तिक की आशा लगाया था कि शुक्ल पक्ष कार्तिक में गुरुदीक्षा लूंगा, उससे पहले मर गए। अब कर्म फल बस भक्ति नहीं किया तो हाथी बने। अब चारा खाना क्यों छोड़ा है, खाओ ना। तो हाथी क्या कहता है, मैं मर जाना चाहता हूं लेकिन ये नहीं देख पाऊंगा कि तुमको कोई दूसरा विवाह करके ले जाए। कन्या भी रोने लगी, हाथी भी रोने लगा। तो कन्या ने कहा, तुम चिंता छोड़ो, चारा खाओ, मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, भले कुंवारी रहेगी। ऐसे वचन सुन करके हाथी खुश हुआ। सुनियस वचन हाथी हर्षाना, तुरत चारा लीन्ह्यो खाना। तुरंत खाना शुरू कर दिया। राजा खुश हो गया कि अरे मेरी कन्या ने क्या इलाज कर दिया। कन्या से पूछा, बेटी कौन दवा खिलाए इसको? बोले इसको दवा नहीं, ये मेरा पूर्व जन्म का पति है, तो इसलिए दुखी था कि अब कन्या का विवाह कोई और कर ले जाएगा। तो मैंने कह दिया मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, तुम खा लो, तो खा लिया है। तो राजा ने कहा, अरे पूर्व जन्म का पति ये हाथी, अरे छोड़ो बवाल, तेरा विवाह होगा। स्वयंवर की रचना हो गई, सब राजकुमार आ गए। कन्या को जयमाला दी गई। कन्या राजकुमारों के बीच में घूमती घूमती जाती है और हाथी के गले में माला पहना देती है। हाथी के गले से माला तुरंत सब मिल करके निकाल लेते और कहते, कन्या छोटी है, समझदार नहीं, भूल गई, इसलिए हाथी को माला पहनाया है, चल उधर चल। अंदर ले जाकर के रानी ने समझाया कि अब ऐसी गलती मत करना, ये राजकुमार को पहनाना, हाथी कुमार को थोड़े पहनाना। समझा करके दूसरी जयमाला दी गई तो फिर उसने उसी हाथी को पहनाया। तो कन्या को बहुत डांटा फटकारा, पागल है क्या, दिखता नहीं तेरे को?
तो मनुष्य ये हाथी इसका जोड़ा बैठेगा तेरा? अरे बोले जोड़ा क्या रोड़ा मिटा रही, तुम जोड़ा बता रही। तीसरी जयमाला दी गई, कन्या लेकर के जयमाला को जाती है और हाथी को फिर पहना देती है। सब राजकुमार रूठ गए, उठकर चले गए और सब हाहाकार हो गया। राजा चंद्रसेन शर्मिंदा हो गए, सब कहने लगे राजा का दामाद हाथी है। राजा चंद्रसेन ने तलवार खींच ली और कन्या का सर काटने के लिए दौड़े तो ब्राह्मणों ने तलवार रोक ली, हाथ से पकड़ दिया। है मारना मत, कन्या को मारने से महापाप लगता है। बोले फिर उपाय ढूंढेंगे। अग्निकुंड खुदवाया और उसमें कूदकर जल मरने के लिए प्रोग्राम बनाया राजा चंद्रसेन ने कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो अच्छा है। कौन अपमान इतना सहेगा कि उनका दामाद हाथी है। अग्निकुंड में कूदने ही जा रहे थे राजा चंद्रसेन, उसी समय नारद जी आ जाते हैं। राजा चंद्रसेन की बाह पकड़ लेते, कहते अरे मत कूदना, आत्महत्या मत करना। बोले फिर एक उपाय है। बोले क्या? करो उपाय। क्या उपाय है? बोले ये उपाय है, अगर इस हाथी के बच्चे को गुरुमंत्र सुना दूं तो ये मनुष्य का सुंदर बालक बन जाएगा और फिर इसके साथ विवाह कर दें आपकी बेटी का। तो राजा खुश हो गया। बोले इतनी गुरुमंत्र में ताकत है? बोले है। जब बिना गुरुमंत्र में इतनी ताकत है कि आदमी साथी हो गवा तो गुरुमंत्र में भी ताकत है, हाथी से फिर आदमी बन सकत है। राजा ने कहा तो जल्दी करो फिर। बोले जल्दी कर दूंगा। सुनि मुनि बचन भूप हर्षाना, बार बार चरणन शिर नावा। महाराज अब देर न कीजे, अबेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजे। जही अप कीरत मिटई हमारी, बरी जाई तही साथ कुमारी। सुनि नारद हरि मंत्र सुनावा, गज पातक सब दूरी बहावा। नारद जी ने हाथी के बच्चे को गुरुमंत्र सुनाया। उस हाथी के जितने पाप थे उस आत्मा के सब मिट गए और हाथी का बच्चा क्या हुआ? मुख से भा बालक यक आई, तेहि शोभा कछु बरणी न जाई। हाथी के मुख से एक बालक प्रकट हुआ जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। इतना सुंदर बालक, गुणवान, होनहार। उस बालक के साथ में कन्या का विवाह किया गया। फिर दोनों को एक साथ गुरुमंत्र नारद जी ने दिया और दोनों सुख से रहने लगे। याद रखना गुरुमंत्र की इतनी ताकत है कि हाथी जैसे मत वाले लोगों को सुंदर सरक बालक बना देता है। इसलिए सबको गुरुमंत्र सुनना चाहिए।